हाय। अभी जो कुंभ चल रहा है इट्स ट्रेंडिंग, क्योंकि बहुत फेमस है पूरे विश्व के अंदर ही। समुद्र मंथन की जो स्टोरी है, सुना होगा आपने, जिसमें अमृत निकला था एंड देवता ने लिया था, ऐसे करके। तो ये जो सारी स्टोरीज होती है ना हमारी पुरानी, वो सिंबल्स का वर्क करती है। उसमें सारे जो करेक्टर होते हैं वो एक सिंबल की तरह वर्क करते हैं, बट हम उन्हीं को पहचान नहीं पाते हैं, उन्हीं को मान के बैठ जाते हैं। तो उनको कुछ को कुछ बोल देते हैं, कुछ को कुछ बोल देते हैं। प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कि विंध्याचल पर्वत था एंड उसके ऊपर शेषनाग को ऐसे किया था? इम्पॉसिबल है ना। ये बात बाहर की नहीं थी, क्योंकि ये बात अंदर की थी। ये सिंबल की तरह दिखाया गया है कि सबसे, क्योंकि अमृत हमारे अंदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेल्फ को जानना है ना। अध्यात्म भी तो इसी की तरफ इशारा करता है सारा कुछ, कि आप कौन हो ये पहचानो, आपसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ, क्या थे हम? हाँ, वो विंध्याचल पर्वत वाले। तो एक सिंबल है कि विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा था एंड जो शेषनाग था वो भी बहुत बड़ा था। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए खुद के अंदर झांकने के लिए, है ना। एंड जब ये शुरू हुआ था, मतलब इस तरह की कहानी है कि एक विंध्याचल पर्वत लिया है हमने समुद्र के अंदर एंड वो मंथनी कवर कर रहा है एंड उसके चारों रस्सी की तरह उसको शेषनाग को बांधा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा था ना। तो उसको ऐसे 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 खींच रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकला है, और उसके नीचे भी कछुए के रूप में, कच्छप के रूप में विष्णु जी बैठे हैं, जबकि सुप्रीम पावर। मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत है खुद को पहचानने के लिए। ये इसका सिंबल है एक तरीके से। तो जो वो कछुआ है वो विष्णु जी है, मतलब कृष्ण के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो सेंटर में होने चाहिए। सत्य तो बहुत जरूरी है, कृष्ण सत्य ही है, उनको हम यहाँ पे सत्य की तरह लेंगे। कृष्ण इज नॉट कछुआ, ओके। हाँ, तो सॉरी, विष्णु जी। तो ये हो रहा है एंड सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था तो क्या निकला था? सबसे खतरनाक आग निकल गई थी। जो मतलब दिखाता है कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत हार्ड है, क्योंकि हम बहुत सारी गलत गलत मान्यताओं से भरे पड़े हैं। हमारे अंदर जो वृत्तियाँ बैठी है वो हम पे हावी रहती है। तो स्टार्टिंग में हमें उन सबको फेस करना पड़ेगा एंड अगर एक बार फेस कर जाते हैं, अगर वहीं पर रुक गए तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है ना। और अगर आगे चलते हैं देन आगे भी बहुत सारी चीज़ें निकली थी। उसके बाद में प्रलोभन भी दिया गया था कि कभी कोई हाथी आया था, कभी कुछ, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई थी। बट वहाँ पर भी नहीं रुकना है, आगे भी चलते रहना है। चलते रहो एंड लास्ट के अंदर वो अमृत आएगा, है ना। तो बाकी स्टोरीज़ के अंदर जोड़ते रहते हैं वो तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट हमें बस मेन चीज़ पकड़नी होती है, वो हम कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम बस मान्यता पे जीते हैं ना। एंड हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो नैतिकता हमें पावर नहीं देती कि हम किसी को ठुकरा दें। जो बात नहीं लगती कि प्रैक्टिकली नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको भी मान ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि जो सामाजिक है, मतलब हमें सिखाया है सम्मान करना, ये करना, तो हम कभी खुल के बोल नहीं पाते कि नहीं ये ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हमने सच में स्टोरी को सच मान रखा है, बट दे आर ओनली सिम्बल्स।